खुश रहो बेटी, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ऐसा है। ओ, खुश रहो। चुप रहो, नहीं फाड़ पड़ोगी तो मैं दबा जाऊंगा। माटी दिया उन्हें। ऐसा है बेटी, ऐसा है। आश्रम में बड़ी खुशी हर्ष की बात है। सोहर मंगल गाओ, जो हमसे हो सकेगा चिन्ह बख्शीश में ठीक दूंगा। है। किचन में है श्री भगवान, आवाधी में बाजला बधाई। जन में है श्री भगवान, आवाधी में बाजला बधाई। बाजेला बधाई राम, बाजे साह नाई। बाजेला बधाई राम बाज सहनाई बाजला। जन में है श्री भगवान, आवादी में बाजला बधाई। जन में है श्री भगवान। के करे न राम, के करे जन्म लक्ष्मण। के करे न राम, के करे जन्म लक्ष्मण। के करे न राम, के करे जन्म लक्ष्मण। जन्मे है किसान कन्हार, आवाधी में बाजला बधाई। जन्मे है अवधि में बाजला बधाई बाजला बधाई बाजला बधाई। राम बाजला बधाई। जन्मे है श्री भगवान, आवाधी में बाजला बधाई। जन्मे है श्री भगवान अवधि में बाजला बधाई। के करे न राम, के करे जन्म लक्ष्मण। जन्मे राम के करे जन्म लक्ष्मण। राम के करे जन्म लक्ष्मण। के करे न भराती भुआल, आवाधी में बाजला बधाई। के करे न भरा आलोक निरंजन। चेला निरहु, जाओ बच्चा, आश्रम से इन्हें आशीष बख्शीश दे करके विदा करो। गुरु महाराज, अरे भाई, आपके कहने तो हम देवे करब। हाँ हाँ, हम हूँ अपने तरफ से देव कुछ तीन। अरे ठीक है भाई। हिया ये बताओ बाबा तो देंगी, तुम क्या दोगे? हम लोग कितने दूर से बुलाए हो। अरे हम तो का ऐसी बख्शी देव कि 9 महीना तक ले घूमबू। तक बेवकूफ कहीं के जाओ, नतीजों को लेकर के जाओ आश्रम से
आशीष बख्शीश देकर के विदा करो इन्हें, जाओ लेकर। यहीं नहीं, अंदर नहीं हियन, एक नहीं हियन, काम तुरंत भात तुरंत। बेटी खुशबू, घबराओ नहीं बेटा, परमात्मा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी बोलो बच्चा। मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो बच्चा मेरे गोद में है, कल को ये बच्चा बड़ा होगा तो मैं इसका क्या नाम लेके बुलाऊंगी बाबा जी, इसलिए आप मेरे बच्चे को कोई नाम बतला दिए। बेटी अपने बच्चे का नाम जानना चाहती हो तो बेटी तुम्हारा ये बच्चा बहुत शुभ घड़ी मुहूर्त से पैदा हुआ है। बेटी तो अपने बच्चे का नाम जानना चाहती हो तो तुम्हारे बच्चे का नाम मैं आज से रखता हूँ हरि प्रसाद। जहाँ रहेगा हरा भरा रहेगा। लेकिन बेटी हाँ बाबा। मुझे दुख इसी बात का है। ये बात है बाबा। बेटी दुख इसी बात का है कि अपना आश्रम जो है जंगल में है। मैं ही सोच रहा हूँ ये बालक 5 साल का हो जाएगा तब मेरे पास एक चेला है, मैं इसे वहां पर छोड़ आऊंगा। वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। कहीं पढ़ लिख के साहब सुबह हो गया तो आपकी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। बेटी ठीक है बाबा जी। आओ बेटी मेरे साथ आश्रम पर आओ। चलिए बाबा। निरहुआ बाबूजी बैठने का व्यवस्था करो और हमारे लिए चाय नाश्ता ले आओ। क्या नहीं जाओ चाय लेता हो लम्बा के लिए। मैं साले पकड़ लौड़ी सब दाम लेता है ना, चाय से खा ले। अलख निरंजन बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। खुश रहो बच्चा, खुश रहो बच्चा। ऐसा है बेटा, कैसे आना हुआ बाबा? आपकी हवेली पर मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ। हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ, अचानक आप हवेली में उपस्थित हुए। बेटा बहुत आशा और उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास। कहिए मुनिराज, आप क्या कहना चाहते हैं? बम्बाने नहीं साले पैसा। बाबा जी बेटा बम्बाने बोल। यही आशा और उम्मीद लेकर आया हूँ जो आपकी नई हवेली बनकर तैयार हुई है। उस नई हवेली पर मैं 5 साल का बालक छोड़कर आ रहा हूँ जिसका नाम हरि प्रसाद है। बेटा यही उम्मीद और आशा लेकर आया हूँ कि बेटा अपने बच्चे से ज्यादा उसे प्यार करना, पढ़ाना लिखाना, अच्छी शिक्षा देना। कहीं पढ़ लिख के साहब सुबह हो गया तो बेटा दुनिया संसार में आपका नाम होगा, साथ साथ में मेरा भी नाम होगा। धन हो मुनिराज, कम से कम आपने सेवा का अवसर तो दिया। मुनिराज, हम अवश्य उस बालक को अपने औलाद से ज्यादा बढ़कर मानूंगा और उसे पढ़ा लिखा कर अच्छा से कोई इंसान बनाऊंगा। ठीक है बेटा, यही आशा और उम्मीद लेकर आया था बेटा। अब मैं अपने आश्रम पर जाना चाहता हूँ। जो 11 अलख निरंजन। निरहो, मुनिराज ने हमारी हवेली में जो तैयारी हुई है अभी नई बनी है, उसी में मुनिराज ने एक बालक को छोड़ा है। उसकी देखरेख बराबर करो, उसे पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाओ। ये तुम्हारा और हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि मुनिराज की बातों को हम कभी काले नहीं है और आज कैसे टाल देंगे। इसलिए आओ हम उसकी देखरेख करते हैं।
चल रहे हैं, लेकिन चलते वक्त कहना क्या है? अरे बाजार मंझिला हो, बाजार मंझिला, तुम कल चल बैसलवन। बाजार मंझिला हो, बाजार मंझिला, तुम कल चल बैसलवन। पेड़ा खवैबै, मिठैया खवैबै, पेड़ा खवैबै, मिठैया खवैबै, अरे रसगुल्ला खवैबै, रसीदार मंझिला, तुम कल चल बैसलवन। चौकीदार सर, बड़े साहब सर 2 दिन की छुट्टी लेके गए थे। जी सर। आज आने सर वाले हैं, आने दो सर। जय हिंद शर्मा जी, जय हिंद। क्या हाल है? जैसा कि शर्मा जी तुम जानते थे कि 2 दिन की छुट्टी लेकर मैं चला गया था अपने घर, और मैं आज 2 दिन बाद फिर से वापस आया हूं। तो मैं तुमको बता दूं, मेरे पास हाई कोर्ट से एक अपील आई हुई है। मेरे पास हाई कोर्ट से एक अपील आई हुई है कि जो वो प्रभु किसान का लौंडा शंकर, जो प्रभु किसान का लौंडा शंकर था, उसके जेल में अच्छे कामों और अच्छे रवैयों को देखते हुए सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी है। तो देखिए, हम तुम तो भाई कोर्ट के आदेश पे चलने वाले हैं। भाई कोर्ट ने सजा दी, उसको सजा हो गई। आपने तो चार्जशीट तैयार करके दिया और सबूत दिया, तो अब कोर्ट ने उसके अच्छे रवैये और अच्छे कामों को देखते हुए उसकी सजा माफ कर दी है। तो आप चले जाइए, चौकीदार जाइए, उस शंकर को ले आइए। आज मैं उसे भली भांति समझाकर यहां से उसको रिहा करता हूं, ठीक है? आओ शंकर, सामने आओ। देखो शंकर, दिल्ली हाईकोर्ट न्यायालय ने तुम्हारे अच्छे बर्ताव और तुम्हारे अच्छे रवैये को देखते हुए सरकार ने जो तुम्हारी बची हुई सजा थी उसको माफ कर दिया, और तुमको तुम्हारे जेल में तुम्हारे रखे हुए कपड़े और पैसे जो थे, मैं उसे मंगवा कर वापिस कर रहा हूं। और साथ में मैं तुमको एक सलाह दूंगा कि जीवन में कभी, अपने जीवन में कभी, जिंदगी में ऐसा कोई काम अब नहीं करना। कभी कोई ऐसा काम नहीं करना कि तुमको मुड़कर दोबारा किसी भी जेल का मुंह देखना पड़े, और खासकर ये सरवर अली इंस्पेक्टर जैसे पुलिस वाले और दरोगा के सामने आपको आना पड़ेगा। आज से अपनी जिंदगी को इतना अच्छा और इतना सफल बनाना कि गुनाहों की दुनिया से बहुत दूर रहना, ठीक है? जी साहब, आपकी नसीहत भली बात मुझे याद रहेगी साहब। तो ठीक है शंकर, तुम्हारी नसीहत भली बात याद रहेगी, मेरी नसीहत मैंने जो तुमको दिया है। तो चौकीदार, इनके साथ चले जाइए। गेट पे जाते वक्त इनका जो वस्त्र है और इनके जो पैसे और जो सामान रखे हुए हैं, जब ये गेट के बाहर निकले तो इनको भली बात सौंप दिया जाए,
और इनको यहाँ से रिहा कर दिया जाए। ठीक है, तुम जा सकते हो शंकर। साहेब, ये तो मुझे बड़े तक घूमते हुए जा रहा बंदा। शंकर जी सर। देखो, ये सरवर अली का एरिया है। जी यहाँ सर। मुर्दे में भी जान आ जाती है। जी सर। ये ऐसा इंस्पेक्टर है, जी सर। फिर भी ये जिंदा है। जी सर। मैंने इसको अपनी तरफ से समझा दिया है, क्यों नहीं सर? अपनी नसीहत बता दी है कि जिंदगी में कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करना, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो मुड़कर तुम्हें किसी थाने और किसी चौकी का दर्शन करना पड़े। क्यों नहीं सर? अपनी जिंदगी को इतना सफल बनाना जी सर। कि कभी दोबारा मुड़कर किसी थाने में तुमको जाना ना पड़े। नहीं सर। तो शर्मा जी, विश्वकर्मा जी, सर। इससे हमारा और आपका क्या है? तो एक काम करते हैं, हम और आप चलते हैं हल्के में। आज 2 दिन बाद मैं लौट कर आया हूँ, तो तुम मेरे साथ हल्के में चलो, चलते हैं, थोड़ा सा हल्के की जानकारी लेते हैं क्या चल रहा है हल्के क्यों में। नहीं सर? तो ठीक है, चलिए मेरे साथ हल्के में आप लोग। आज हमारे जो की जय मां भवानी। जय मां भवानी। सरदार, मेरे साथियों, सरदार, आज मैं लाखा डाकू बन गया हूँ। हाँ सरदार। सारी दुनिया मुझे अब लाखों वो लाखा डाकू कहकर पुकारेगी। जी सरदार। लेकिन जितना मैं कहूँ उतना ही तुम्हें करना होगा। ठीक है, आप जो कहोगे मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। तो सुनो साथियों ध्यान से, और यह मेरा सुनो साथियों ध्यान से, और यह मेरा फरमान। आओ दीन दुखी को भूल कर और मत करना। मत करना हैरान, और यही मेरा समझाना। आओ धनियों, धनियों और कंजूसों को अब तक से तुम्हें सरदार जी, आप जैसा कहेंगे मैं आपके आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। क्यों नहीं? किसी भी गरीब इंसान को कभी नहीं सताना, कभी नहीं सरदार। और जो कंजूस है उनकी हड्डी को पीट पीट कर सारा माल ले आना है। आओ, मैं आज डाकू बना हूँ। ओ कमीने जमींदार, एक के खून का अगर बदला ना लिया तो अपने आप को हम लाखा डाकू नहीं कहलाएंगे। जय मां भवानी। जय मां भवानी। हेलो हेलो हेलो। तो देखिए दोस्तों, इस कहानी में कहां से मोड़ आता है और ये कहानी कहां पर जाकर रंग बदलती है, किस तरह एक गरीब परिवार फंसकर एक ठाकुर के जुल्मों का शिकार हो जाता है और अपना घर परिवार, अपना भाई बहन माँ बाप किस कदर खोकर
बिहार की दरभरन खाता है। आगे की कहानी ऐसे देखते रहिए आप लोग। श्या भगवान, मैं कहाँ जाऊं, किससे कह सुनाऊं अपने दिल की बात। मेरे पिताजी जाने कहाँ होंगे, मेरी बहन खुशबू जाने कहाँ। चलता हूँ बस्ती में जानकारी करता हूँ कि मेरी बहन खुशबू कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ हैं। जय माँ भवानी सरदार। जय माँ भवानी। सरदार, आज अपने अड्डे पर कुछ गोला और बारूद कमी पड़ गई है। हम लोग जाते हैं भाई, यानी विदेश से कुछ हथियार का व्यवस्था करते हैं। शाबाश। उसके बाद जो होगा आप जैसा कहेंगे मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा सरदार। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। ए मुसाफिर, तुम कौन हो जो हमारे यहाँ गिरोह में इस तरह छुप छुप के आ रहे हो? बता हरामजादे, तुम कौन है, वरना तेरी जान भी ले लूंगा। मुझे मत मारो, मैं गरीब इंसान हूँ, मुसीबत का सताया हूँ। ठीक है, बोलो क्या कहना चाहते हो? और ये तो वही मेरा बेटा शंकर है, आज ये दर दर की ठोकर खा रहा है। क्या सरदार, आप क्या कह रहे हो? यानी ये आपका बेटा है हाँ शंकर? शंकर। ये भी मुसीबत का मारा हुआ है। क्यों नहीं? ठीक है, आप इससे बातें करें। बेटा बेटा, आज उसी मुसीबत का मारा अपना भेष बदलकर डाकू लाखा के नाम से प्रसिद्ध हूँ, लेकिन उस हरामजादे से एक खून का बदला अब तुम्हें लेना होगा बेटा, तुम्हें लेना होगा। आओ हमारे साथ इस गिरोह में शामिल हो बेटा, और ये पकड़ो हाथ में बंदूक, और माँ भवानी कसम खाओ कि जब तक मैं उस हरामजादे से बदला नहीं लूंगा तब तक हमारे दिल को चैन नहीं मिलेगा। बोलो माँ भवानी की जय। पिताजी, आज मैं वादा कर रहा हूँ कि जब तक भवानी सिंह से अपनी बहन की खोई हुई इज्जत की भीख मांगने गया था, मेरी एक बात नहीं सुना उसने, जब तक उससे गिन गिन के बदला नहीं चुका लूंगा तब तक मुझे अन्न जल हराम है। शंकर भैया रुको, आज तक बल्कि आप शंकर के नाम से नहीं जाने जाओगे, बल्कि आज से आप डाकू सरदार रूपा सिंह के नाम से जाने जाओगे। क्या भाई,
हाँ शंकर भैया, आज के बाद मैं अपना नाम शंकर नहीं, डाकू रूपा सिंह। जी हाँ। मेरे भाई आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। ठीक है। आज के बाद ये समझ लो कि ये शंकर मर गया और आज के बाद ये शंकर डाकू रूपा सिंह के नाम से जिंदा हो प्रसिद्ध गया। रहेगा। चलिए इस समय आप सरदारी वस्त्र धारण कीजिए, उसके बाद आप जो कहोगे हम लोग आपकी आज्ञा का बोलो पालन। माँ भवानी की जय। चल रहे हैं, देखो आगे सीन होता है क्या, लेकिन माँ चलते वक्त 2 लाइन कहना क्या है। अरे रतिया, अरे रतिया कहाँ बितायो मोरी सजनी झूलनी हुए। रतिया कहाँ बितायो मोरी सजनी झूलनी हुए गिरायो ना। अक्कड़े बक्कड़े बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 में लागे तागा, चोर निखर के भागा, रस्सी में जकड़ लो उसको जच भालो। रतिया कहाँ बितायो मोरी सजन झूलनी। रतिया कहाँ बिताया मोरी झूलनी। तुम्हें तमीज नहीं है, हमको काहे को लगी है मालूम है? अरे जो मुनिराज ने हमें बच्चा सौंप दिया था वो सयाना हो गया है, उसको बुला के लाओ, हम उससे पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी करेंगे। और चाचा जी के चरण में भतीजा झुकाए शीश। चाचा जी के चरण में भतीजा झुकाए शीश। और मुझे यही आशीष दो, खुश रखे जगदीश। बेटा हम तुम्हारे चाचा जरूर हैं, लेकिन हमें तुम पे गर्व है कि कम से कम पढ़ने लिखने में इतना ऐश्वर्य तेज हो कि हमारा नाम रोशन हो रहा, और आगे चल के भी तुम हमारा नाम को रोशन जरूर करोगे। तो युग युग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। और तेरी हर मनोकामना अर्पण करे भगवान।
बेटा हमारी तरफ से आशीर्वाद है और हमेशा खुश रहो। और मैं चाहता भी हूं कि हमारा बेटा तो कोनो तकलीफ हुआ तो हमको हुआ। क्यों नहीं चाचा जी? तुम्हारे पढ़ाई के क्या अहवाल है? चाचा जी मेरी पढ़ाई का हाल तो बिल्कुल ठीक है। और हाँ, कॉलेज के लिए इसी वक्त इसी समय में जा रहा हूँ, केवल आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ। जा इनकमिंग नहीं, ससुर के मोबाइल का रिचार्ज खत्म है। ठीक है जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये कैसा नौकर है? हाँ। कबो कबो पहुड़ी जाते कह रे, कबो कबो मौका पा निहुरी जाते कह रे। ससुर के नाम निरहुआ तो ससुर के निरहुआ हम कहेंगे फिर। आहा, खानदानी हम महाराज है, हम भगवान हैं। तो पूछिया का हो गए? जा बेटा जा, सदा खुश रहो। मुंह तो फलो नहीं, फूलो फलो का रे का रे। हाँ कबो कबो पीछे काम करा था। सुबह सुबह तो लोगों को चाय नाश्ता चाहिए ना। और ये तो बाबू डीएम का दिया कर रहे होते। हाँ? चाय नाश्ता ले ले। और साले मौत आ गए है। बघौला चौराहे पे चाय पिएती है, जहाँ चाय पी के छुट्टी पाइस बेटा तो है मौत। फूलन देवी अकेले रही हो। चल कहना क्या है? अरे काहे जान मारात बाटू पत्थर का, काहे जान मारात। अरे काहे जान मारात बाटू पत्थर का। ए नाच देखायु पा रोशन कलायु, नाच देखायु, नाच देखायु पा रोशन कलायु। ए घर मां लगाए आयु फरिका, काहे नाच देखा आयु पत्थर का, काहे जान मारा था बाटू पत्थर का। निरहुआ अभी नाश्ता में कमी है का? हाँ? नहीं समोसा दे दे। तुमको हमने नाश्ता दिया लेकिन हमें भी नाश्ता चाहिए। तो तुम खड़े रहो, का शुरू कर। अबे वो नाश्ता नहीं रे, काफी दिन हो गए हमने मौज मस्ती नहीं किया है। हम बिरजुआ किसान एक है, बिरजू किसान, वो बहुत दिन पहले हमारे यहाँ से कर्ज ले गया था। कर्ज? और वो तो साला मर गया, लेकिन उसकी लौंडिया उस समय छोटी थी। अब तो बढ़ेंगे हो, अब जवान हो गई होगी। आओ हम चलते उससे बात करते हैं। ये बात मान गई तो सुहागरात भी मनाएंगे ये बात और साले तेरा भी काम बनाएंगे। ये बात।
सभी आए, आने वाले सभी आए, लेकिन तुम कभी आओ। सावन आए बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सभी आए, आने वाले सभी आए, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। मेरे बोल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। मेरे बोल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। दूर तुम्हारे नजरों से एक पल ना रहा न जाए, दूर तुम्हारे नजरों से एक पल ना रहा न जाए। आने वाले अब तू आजा, सावन आए। सावन आए भादो आए, अब महीना कार्तिक का आया, ठाकुर साहब और ठाकुर साहब आए कुत्ता बन करके। किसको बोला रे? किसको बोला? हम तो का टोमी दिखाई दे रहे हैं, भवानी सिंह। क्या नाम है तुम्हारा? बहुत